दोस्तों आज मैं अ, एक बड़ा सीरियस मैटर बहुत संवेदनशील विषय पर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, बातचीत करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक बड़ा विचित्र सा वाक़या देखा जिसमें एक कॉलेज की ज़िम्मेदार प्रोफ़ेसर उन्होंने एक चाइनीज़ रोबोट को भारत में उनके संस्था में बना हुआ बता दिया और उसके बाद में उन्होंने साफ-साफ झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, सारा रिकॉर्ड में। उसके अलावा ये जब घटना हुई उस वक़्त एक और बड़ा सीरियस मुद्दा, विषय अ, चर्चा में था, एप्स्टीन जो अभी भी है। उसमें हमारे देश के नामी-गिरामी लोगों के नाम मेंशन हुए हैं। वो कितना सच है और कितना झूठ है और उसके क्या रिपरकशंस होंगे, उसके क्या असर होंगे समाज पे, इसके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कोई जानकारी नहीं। लेकिन हर बार ये देखा गया है कि कोई ऐसा विषय जब सामने आता है, जिस वक़्त हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश का इमेज जब दाँव पे लगता है, तो ऐसा कोई तो एक यानी जिसे कहते हैं ना वाहियात अ, जैसा कोई एक इंसिडेंस सामने ला दिया जाता है और फिर वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है। इस बार डाइवर्शन जो है मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है, वो गलगोतिया की। गलगोतिया अरे कोई दुश्मन नहीं है वैसे ये लोग, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनका काम है बिज़नेस करना। मैं खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का प्रोफ़ेसर रह चुका हूँ। उनका साफ-साफ अ, ट्रेंड रहता है या सिस्टम रहता है कि दे नीड अ, टू रन अ बिज़नेस। एजुकेशन सेंटर्स तो अब इंडिया में रहे नहीं हैं। अ, जो हैं गिने-चुने पुराने 4 आईआईटी या स्कूल ऑफ बिज़नेस है या स्कूल ऑफ बिज़नेस है या आईआईएम्स है। बाकी सब जगह मनी अर्निंग पैसा अर्न करने का एक ज़रिया बन गया। गलगोतिया में भी अच्छे प्रोफ़ेसर्स हैं, वो सारे के सारे नाकारे नहीं हैं, जो कुछ भी झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। गलगोतिया में भी ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो अ, होनहार हों। मैं कई ऐसे कॉलेजेस मेरा विज़िट हुआ है, जो 2-3 अच्छे कॉलेज में बात बाहर पढ़ा है, अच्छे हैं और उसके अंदर शैतानी होती है, उनका जो अपब्रिंगिंग होता है, उस अपब्रिंगिंग के साथ में वो अ, कुछ गलत व्यवहार भी करते हैं। लेकिन मैंने मैक्सिमम मेरे जो स्टूडेंट्स देखे हैं, वो अब बहुत सक्सेसफुल हैं और अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं और वो एक ज़िम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुःख मुझे तब हुआ कि छात्र नहीं, एक प्रोफ़ेसर और वो भी महिला, वो अपनी वाक् पटुता जिसके पास अंग्रेज़ी के बड़े खूबसूरत शब्द हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको उसने इस्तेमाल करके मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की और पूरे विश्व में हमारी फ़जीयत हुई। मैं तो सदमे में, शॉक में तब आया जब अल जज़ीरा जैसा अ, रेपुटेड चैनल ये लिख रहा था, ये दिखा रहा था कि इंडियन प्रोफ़ेसर या इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो अ, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अपना प्रोडक्ट अपने रिसर्च लैब में बना है ये करके बता रहे हैं। शर्म की बात है, ये बहुत शर्म। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गलगोदिया के मैनेजमेंट के साथ कि भई ठीक है, आपने तो मैडम को शायद टर्मिनेट कर दिया होगा अब तक और आपका काम पूरा। आप इतने ताकतवर हैं कि आप फिर से आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएँगे और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो भी पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे और डेफ़िनिटली अच्छे ही बनेंगे। उन लोगों से छात्रों से मैं कभी भी उनको छात्रों को मैं कभी भी गलत नहीं। अब रही बात कि इसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए? कानून की जानकारी रखता हूँ मैं,
खुद भी एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन देना ये बहुत बड़ा जुर्म है और मैं धारा तो नहीं बात करूँगा इस वक़्त लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एमएचआरडी को संज्ञान लेना चाहिए। अ, मैडम को कोई पनिशमेंट ना दें, उनको आप काउंसलिंग करो, बिठाओ उनको, पैनल के साथ बिठाओ और शायद उनको ज़लील ना करें। ये भी ठीक नहीं है, महिला हैं, उनकी सुरक्षा और उन उनका उनसे जो गलती हुई है उसका उनको अंदाज़ा होना चाहिए और हो भी चुका होगा। लेकिन जैसे उनको बार-बार सब जगह वो कह रही थी कि मेरा 6 आपका 9 हो सकता है और मेरा 9 आपका 6 हो सकता है, तो बेवकूफ़ जैसी बातें वो बार-बार मीडिया में आके कर रही थी। उनके परिवार को भी बहुत अ, बुरा लगा होगा। उनके घर के दूसरे सदस्य भी इस सारे ट्रॉमा में से गुज़र रहे होंगे। गलगोटिया एक बड़ा हास्यास्पद शब्द हो गया है। मैडम आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि आप एक बार मीडिया में आएँ और अपनी गलती एक्सेप्ट आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये इसका सारा चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा एक बार का। मैंने आपकी बदनामी अल जज़ीरा जैसे चैनल पे देखी है, शायद बीबीसी में भी आई हो और चाइना में तो ख़ैर बहुत वो लोग तो हँसी-मज़ाक किया है उन लोगों ने। तो आप जो रोबोटिक डॉग आपने देखा, मैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन में विज़िट कर चुका हूँ जहाँ पे ह्यूमनॉइड और इस तरह से जो ये जो डॉग आपने देखा, इसका सबसे पहला वर्ज़न वहाँ मैंने डेवलपमेंट का लैब में देखा है इसको और आप भी देख चुके होंगे एमआईटी बॉस्टन में कि जो ह्यूमनॉइड्स है वो अब बहुत स्मार्ट और जो एनिमल्स बनाया है। उस लैब में आप देखेंगे कि भारतीय छात्र भी काम कर रहे हैं, अमेरिकन्स भी काम कर रहे हैं और चाइनीज़ लोग भी काम कर रहे हैं। तो चाइनीज़ लोगों का देखो पैटर्न देखिए कि वो सीखते हैं, रिसर्च फैसिलिटी का बेनिफिट उठाते हैं और उसके बाद में अपने देश में जाके उसको सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड। तो कुछ नहीं होना है, आप अपने बच्चों को अब जो परवरिश है उसमें आप उनको बताइए कि अ, आप अपना ध्यान राजनीतिक बातों से दूर करते हुए अ, अपने भविष्य की तरफ आप रिसर्च एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें, जो रिसर्च में मैं भी एक रिसर्चर रह चुका हूँ। मैंने भी कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है और जैसा कि सिस्टम है हमारे देश में कि वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि हमारे पास पैसा, रिसोर्सेज़, कोई फंड रेज़िंग वाले लोग नहीं रहे और टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो साथियों आप इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए और उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा शुभ